दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि करणवीर मेहरा गेम खेलना सीख चुका है। नहीं तो वो फ्रेंड की टोपी अपने फ्रेंड सर्कल में ना दे करके इसने अविनाश को टोपी पहनाई। क्या लगता है आपको कि ये फ्रेंड बन चुका है? क्या लगता है आपको कि ये उसे दिल से मान सम्मान उसका करने लगा है? बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं इस बात को कि ये गेम खेल रहा है। इसी को बोलते हैं नकलीपना, इसी को बोलते हैं दोगला। नकलीपन का ये सबसे बेहतरीन उसने उदाहरण दिया कि उसके दिल में कौन है। उसे टाइम गॉड किसे बनाना है? चुम को बनाना है। श्रुतिका उसकी फ्रेंड। आई थिंक मैं नहीं मानता कि श्रुतिका इन लोग की फ्रेंड है। चुम को मानता है ये, उसके बाद शिल्पा को मानता है। लेकिन इसने नकली पना दिखाते हुए टोपी किसे पहनाई फ्रेंड की? अविनाश मिश्रा को। और अटेंशन सीख करने में इतना आगे है कि जिस तरह से सभी कंटेस्टेंट आए थे वन बाय वन, वैसे ही तू आता अपना काम करके चला जाता। लेकिन मैंने देखा है दोस्तों, लगभग मैं 3-4 टास्क से देख रहा हूँ कि जो इसे करना होता है वो तो ये बाद में करता है। पहले ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, पहले ये अटेंशन सीख करता है, क्योंकि इसे पता है कि कहीं पे मुझे फोकस मिले ना मिले, लेकिन यहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ टास्क में तो यहाँ ज़रूर कैमरों का फोकस मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कि अब तो टास्क आगे तभी बढ़ेगा कि पहले मैं 1-to-1 विवियन से फुटेज लूँगा। ये भाई विवियन की गले की हड्डी क्यों बना पड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। यहाँ पे विवियन की वाइफ क्लियर करके गई है कि वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। खुद इसने भी बोला है, वो क्लिप हमने सब ने देखी हुई है, जब इसने जिम एरिया में बोला था कि 12 साल से दोस्तों दोस्त दोस्त बोल रहा है, सिर्फ हम फुटबॉल ग्राउंड में मिले थे, कोई दोस्त नहीं है वो मेरा, जाओ से जाके कह दो। ये स्टेटमेंट इसका रिकॉर्डेड है। एक बार अगर प्लीज़ बिग बॉस ये क्लिप भी अगर दिखा दी जाए तो ये मैटर भी इसका क्लोज हो जाएगा। जो ये एक अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है, विभिन्न से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। अब एक्चुअल में इसके पास मुद्दा तो है ही नहीं। इसने टोपी तो ज़रूर अविनाश को पहना दी है, लेकिन फिर अब मुद्दा किससे ढूंढेगा? कौन बचा इसके लिए? विवियन बचा है। रजत से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये टाइम बताएगा, क्योंकि रजत रजत को ये समझ रहा है, इसके दिमाग में इमेज बन गई है कि रजत की तो इमेज खराब है, पलटू वाला सीन है उसका। तो अगर मैं उससे लड़ूंगा तो उसे मुझसे मिल जाएगी फुटेज। तो इसलिए मुझे लगता है दोस्तों ये टारगेट बनाने वाला है विवियन को। और जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि नॉमिनेट कौन कौन हुआ है: अविनाश, विवियन, ईशा, अ, कशिश, चाहत पांडे और रजत दलाल। ये लोग हो चुके हैं नॉमिनेट, और श्रुति का। और सेफ कौन कौन हुआ है? चुमदरांग, शिल्पा शिरोडकर और करण। ये 3 लोग सेव हैं। ऐसे कुछ समीकरण बने होंगे जिसके कारण ये सभी लोग या फिर ये गेम को नहीं समझ पाए या ये टास्क को नहीं समझ पाए, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है। वो हमें कल नॉमिनेशन में पता चल जाएगा। उसके बारे में डिटेल में वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो नैरेटिव अब ये सेट कर रहा है, एक नया एंगल, या फिर मैं ये कहूँ कि मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये विवियन के साथ। ये मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसका कोई पर्पस नहीं है। इसे क्या विवियन की फ्रेंडशिप चाहिए? क्या इसे आ, उससे पहले कभी याद नहीं आई विवियन की? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है इसको, विवियन की यहाँ पे ज़रूरत है। लड़ाई अगर इससे करेगा तभी तो फुटेज मिलेगा, क्योंकि वो शो का लाडला है। आई मीन देखो, शो का लाडला है या जनता का लाडला है। शो का लाडला हो ना हो, लेकिन जनता का लाडला तो है ही। तो ये हर बार में अटकने की कोशिश करता है विवियन से, हर टास्क में अटकने की कोशिश कर रहा है विवियन से। और विवियन इसको भाव नहीं देना चाहता, इससे दूर रहना चाहता है, इसकी बातों को बस ठीक है, जैसा तू समझ रहा है ना वैसा ठीक है, रख अपने पास। लेकिन ये फिर भी चिपकना चाहता है, झगड़ा मोल लेना चाहता है उससे। सबसे ज़्यादा इसे खंजर मिले हैं, समझ रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा इसे खंजर मिले हैं उस टास्क में। कशिश को सबसे ज़्यादा अ, उसे भी खंजर ही मिले हैं। चाहत पांडे को एवं ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो शो में है या नहीं है। ये सब उपाधि लेके ये लोग खुश कितने हैं। उसके बाद ये देखिए आलम, देखिए इनका। चुम देखिए कितना बोलने लगी है, उल्टे जवाब देने लगी है।
और अननेसेसरी का उन दोनों पे ही, और किसी पे नहीं, बस उन दोनों को, इन सभी लोगों को अगर कोई दिख रहा है तो वो विवियन, अविनाश एंड ईशा ही दिख रहे हैं, वो जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। ये लोग ऐसा थोड़ी ना कि चाहत से लड़ेंगे या कशिश से लड़ेंगे, अच्छे थोड़ी ना लड़ेंगे लगेंगे। ये लड़ना तो उन्हीं 3 लोगों से पड़ेगा, इन 3 लोग को। धीरे धीरे करके अब ये जो टास्क टूस्क हो रहे हैं कि खंजर किसने डालो, ये मिट्टी का तेल है ये किस पे छिड़को, ये अब इन चीज़ों का मैटर नहीं रह गया है। मैटर अब ये है, रेस अब इस बात की लगी है कि टॉप 5 कौन करता है लास्ट में, फिनाले वीक में कौन जाता है। ये जो टास्क वास्क हो रहे हैं इनके अब कोई मायने नहीं रह गए। करण ने खुद एक्सेप्ट किया जो हम इतने दिन से बोलते आ रहे हैं कि मैं मिट्टी का तेल हूँ, मैं जेलस फील्ड से आता हूँ, ये मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे ज़्यादा नेटवर्थ है इसके पास, मुझसे ज़्यादा काम है इसके पास। ये सब उसने बोला आज अपने मुंह से, और मैं जेलस हूँ इससे। और वो कह रहा है, इल्ज़ाम ये लगाया इसके बाद कि अब ये मुझसे जेलस है। ऐसा क्या बदल गया भाई ये 60 दिन में, या 90 दिन होने वाले हैं? क्या बदल गया भाई? कौन से तूने करोड़पति की लॉटरी लग गई तुझे? या तू पहले से ज़्यादा जवान हो गया, कि हैंडसम हो गया, या तेरे पास नेटवर्थ ज़्यादा आ गई? क्या हुआ क्या? ये तू शो भी जीत लेगा ना, पहली बात तो जीत नहीं सकता। अगर ये शो भी जीत गया तू, तब भी तू उसके बराबरी तो छोड़, तू उसके नौकर की बराबरी नहीं कर सकता। नौकरी ज़रूर मिल सकती है, वैसे तो तुझ जैसे को कोई नौकर भी ना रखे। कहाँ तू उससे जेलस भाई? तू उस लायक नहीं है कि तू उससे जेलसी भी मेंटेन कर पाए। वो तो मजबूरी है कि तेरी शक्ल देखनी पड़ जाती है यहाँ पे रोज़ रोज़। नकली आदमी, बिल्कुल सही बोला विभिन्न ने कि नकली। भाई टोपी उसे पहनाई फ्रेंड की, किसको? अविनाश को। ये नकली पना नहीं है तो और क्या है? टोपी, हमें सबको पता है कि टोपी पहना दो वहाँ पे किसी को फ्रेंड की, वो खंजर वाला चाकू भोंक दो किसी के सर में, वो थप्पड़ वाला कुछ भी कर दो, उसके कोई मायने हैं क्या? यही चीज़ जो टोपी पहनाई फ्रेंड लिखा था उस पर, इसको नॉमिनेशन में तब्दील कर दो कि भाई जिसको तुम सेव करना चाहते हो ये टोपी फ्रेंड वाली, ये उसे दे दो। क्या ये अविनाश को देता? तो मैंने बोला ना कि ये गेम खेलना सीख चुका है, और इसने अपनी पीआर टीम को एक मौका दे दिया है तालियां बजवाने का। देखो अविनाश दुश्मन है करण का, लेकिन फिर भी क्या बोलता है करण कि ले, जो तूने किया कशिश और तेरे साथ जो भी केस हुआ तुम दोनों का, उसमें तू हीरो निकल कर आया है, और मैं तेरी अपने उसके लिए जिस तरह से तूने हैंडल किया है उसके लिए ये मैं तुझे टोपी देता हूँ। तो ये अपनी पीआर टीम को इसने मौका दे दिया है ये सब बातें कहने का, और करण को एक हीरो के रूप में उभारने का। अच्छा है, अच्छा है, यही नकलीपन होता है भाई। रियल रह लो भाई, रियल। ये रियलिटी शो है तो रियल रह लो। मैं तो सीधी बात जानता हूँ कि यहाँ पे नॉमिनेशन में तब्दील करो कि ये टोपी उसे पहनाओ जिसे तुम सेव करना चाहते हो, देता ये? बेफालतू के यहाँ पे नकलीपना दिखा रहा है। सारा के इविक्शन के बाद रजत दलाल पूछ रहा है किससे? अविनाश से, कि वो धक्का कैसा लगा तुझे, कैसा लगा? मतलब पूछवाना, मतलब वो नैरेटिव अब सेट करना चाह रहा था, एक फील्ड तैयार करना चाह रहा है कि मुद्दा बना लेता हूँ इसका। तूने तो देखा नहीं, अविनाश से पूछ रहा है। अविनाश ने सच बोला कि पहले वो आई इधर गिरा रही है, परेशान कर रही है, उसके बदले में वो खुद गिर गई। तो तू ये चाहता है कि मैं ये बोलूँ कि करण ने गिराया उसे? तो देखो यहाँ पे रजत कितना कोशिश कर रहा है इस मुद्दे को उखाड़ने की, आगे लेके जाने की। लेकिन अविनाश क्या कर रहा है? ये पहली बार नहीं है अविनाश ने जो कि कंडम किया है। ये मुद्दा उठने से पहले ही एक बार और सबसे अगर ब्लंटली बोल रहा है इस पूरे मुद्दे पे, तो अविनाश ही बोल रहा है कि भाई वो खुद गिरी है, करण ने सिर्फ हाथ पकड़े ज़रूर हैं, लेकिन वो लड़खड़ा के गिरी खुद है। तो ये आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है मुद्दे को। कौन? अविनाश। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था? जैसे वो नैरेटिव सेट कर रही थी हर किसी के पास जा जा के कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो सब जगह उसे बढ़ावा मिला, कशिश को बढ़ावा मिला। तब जाके उसमें हिम्मत आई है कि हाँ ठीक है, अब तो सब लोग मेरे साथ हैं, अब मैं बम फोड़ती हूँ। किसी ने उसे रोकने की कोशिश करी? नहीं करी। ये
जो यहाँ पे रजत अविनाश को बोल रहा है ना कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है, तो यहाँ से अगर ये अविनाश बोल दे कि भाई मेरे को भी लगता है उसने गिराया था, मेरे को लगता है कि उसने गिराया था, करण ने जानबूझ के, मैंने खुद देखा है, लेट गया था उसके ऊपर, ये यहाँ पे ऐसा अगर बोल दे ना अविनाश, फिर ये उस पर तुरंत अभी हमला करता रजत दलाल, और इसको विटनेस बनाता कि इसने देखा है। ठीक, ये लड़ाई करता, लड़ाई चैंटवाता, उस पर अटैक करता, सवाल पूछता, खुद तो बच जाता, क्योंकि रजत क्या है, एक ही बयान है, मैंने तो देखा नहीं, अविनाश ने देखा है। फंसता कौन, अविनाश फंसता। ये तो बिल्कुल क्लीन सेव है, बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने बस सवाल पूछने कि देख बड़ा प्यार से सवाल पूछ रहा हूँ, यही इसका वो होता है। अब इसने तो देखा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके मुंह से यही बात निकल रही कि मैंने नहीं देखा, तो ये लड़ाई करवा देता करण की और अविनाश की, खुद दूर हो जाता क्योंकि इसने तो कुछ देखा ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि देखो अविनाश ने इतने बड़े मुद्दे को सीधे सीधे खारिज कर दिया कि नहीं कर दिया, कि भाई वो खुद गिरी थी, बात ख़त्म। लेकिन कशिश के मुद्दे को किसी ने नहीं कंडम किया, किसी ने भी। उसे हवा मिली और उसने बम फोड़ा, नहीं तो वो कांड भी नहीं होना था जो इतनी लाइमलाइट मिली उसे। और देख रहे हैं उसके बाद भी कितनी खुश दिखाई दे रही है। मैंने क्या बोला था वीकेंड के वार के बाद, आप ये सोचें कि ये रोने लग जाए या रिग्रेट फील करे, नहीं, देखिए क्या कह रही है कि यार मेरे को तो, मुझे ये डिफेंड ही नहीं करने दे रहे थे भाई, मतलब सलमान खान पे आरोप लगा रही है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया, ये इसका अभी तक का एटीट्यूड है। आप समझ रहे हैं कि ये किस हद तक जा सकती है, मतलब बर्बादी की हद तक। इसका बस चले तो ये नाक में कील डाल दे अविनाश के, इतनी जालिम औरत लग रही है मुझे ये। इसको गलती रियलाइजेशन तो छोड़ो, रिग्रेट तो छोड़ो, पश्चाताप तो छोड़ो, इसे उल्टा ये लग रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरे साथ गलत हो गया है। ये क्या, या भाई किसको उठा के लेकर आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। लेकिन यहाँ श्रुतिका को ज़रूर समझ आ गया होगा इस नॉमिनेशन के बाद कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है। नहीं बच पाई ना, चाहे समीकरण किसी भी तरीके से बिग बॉस नहीं बिठाए होंगे, चुम का जितना हाथ होगा 50% बिग बॉस का भी होगा, क्योंकि नंबर गेम होता है उसमें कि कौन से नंबर पे किसको बुलाना है नॉमिनेशन में, तो वो नंबर गेम खेला होगा बिग बॉस ने। नहीं तो कैसे ये शिल्पा ही बची, कैसे ये करणवीर ही बचा भाई। अगर कोई और बचता, जैसे कि कौन बचता, मान लीजिए कि श्रुतिका बच जाती, मान लीजिए कि ईशा बच जाती, या कशिश बच जाती, तो मैं सरप्राइज हो जाता कि भाई ये दोनों कैसे बच गए। मतलब इसका मतलब है कि भाई रेंडमली गेम चल रहा है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। लेकिन जब टॉप के ही खिलाड़ी, जिस पे हम पहले ही प्रिडिक्शन लगा चुके हैं कि इनको बिग बॉस ज़रूर टॉप 5 में लेके जाना चाहेंगे, जैसे कि बात चल रही है कि शिल्पा को तो टॉप 5 में लेके जाना ही जाना है, तो वो किसकी कुर्सी खाएगी, बड़ा सवाल ये है। तो वो कुर्सी खाएगी ईशा की या फिर रजत की, इन दोनों में से ही किसी ना किसी की ये कुर्सी खाने वाली है। टॉप 5 की लड़ाई दोस्तों बहुत, मैं बोलता हूँ कि टक्कर की होने वाली है। विवियन है उस टॉप 5 में, अविनाश को हम भूल नहीं सकते, मेकर्स की चॉइस शिल्पा है, करण को भी लेके जाएंगे ही जाएंगे मेकर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से लाडला है वो। 4 तो ये लोग हो गए, 5वें में रजत होगा, हाँ, चुम होगी या ईशा होगी। ये 3 दावेदार मेकर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, जनता का कोई इसमें रोल नहीं है टॉप 5 में लेके जाने का। जनता के लिए सीधी सी बात है, नंबर 1 पे विविन, नंबर 2 पे अविनाश, नंबर 3 पे ईशा, नंबर 4 5 पे कोई डिज़र्व नहीं करता, सब दोगले हैं, किसी का कोई गेम नहीं है। सब ढूंढ रहे हैं बॉडी कि मुझे ये खाने मिले वो खाने मिले, किसी को कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा है, मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं इन लोग के पास। वो लेके आ रहा है 12 साल पुरानी दोस्ती का मुद्दा, दोस्ती का मुद्दा टॉप 5 में जाने के लिए। अब ये आखिरी उसके लिए हथियार है कि ये दोस्ती का
दोस्ती को इस्तेमाल किया जाए। वो तेरे बच्चों के नाम याद रखेगा क्या बिपिन? तेरी बहन का नाम याद रखेगा क्या? तू कौन से स्कूल में गया, तेरा पहला शो क्या था, तेरी को स्टार कौन थी, ये काम रह गया है क्या उसके पास? ये क्या बात करता है यार, ये क्या बात कर रहा है? तू गर्लफ्रेंड है क्या उसकी जो कि तेरा जन्मदिन याद रखेगा? ये भाई किसी भी से बोलने से मतलब होता है, चाहे इसकी बातों में लॉजिक हो या ना हो, उसे बोल देना है। करणवीर मेहरा का काम है उधर बकैती कर देना, उसको सही साबित करना, उसकी पीआर टीम ले। इसीलिए उसने तगड़ी पीआर टीम लगा रखी है अपनी, क्योंकि वो बकैत नंबर वन है, बकैती नंबर वन करेगा। तो उसको हर सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए उसने अपनी पीआर टीम लगा रखी है, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट अच्छा आ रहा है। यहाँ मैं बोलूँगा कि करण के लिए नहीं, करण की जो पीआर टीम है उसके लिए तालियां मैं ज़रूर बजाऊंगा। वेल डन। कैसी भी इन लोग को एक्टिंग करनी पड़े, कोई भी नैरेटिव सेट करना पड़े, चाहे 10 दिन 20 दिन पुरानी बात कोई लेके आनी पड़े, उसको आज की बात से लिंक करना पड़े, करेंगे। लेकिन करण की हर स्टेटमेंट को ये लोग सही साबित करके रहेंगे। और एक्टिंग स्किल तो है इनके पास, एक्टिंग स्किल है, जिससे क्या होता है इनके हर सेंटेंस का आप पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम क्या है, हम भाई सीधे सिंपल रिव्यू करते हैं बिना किसी एक्टिंग के। हाव भाव जो होते हैं बस एक बोरिंग वाला जो अपना गेस्चर रहता है, वो वाला सीन है अपना। उनका क्या है, थोड़ा एक्टिंग स्किल है उनमें, सिर्फ एक्टिंग ही बोलूँगा, बाकी तो कुछ नहीं, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर और लोगों को लगने भी लगता है कि हाँ भाई ये ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि जिसकी वीडियो पे ज़्यादा इंगेजमेंट आती है, व्यूज़ आते हैं, तो लोग एक नैरेटिव बन जाता है लोगों के मन में कि हाँ भाई इसकी वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है, तो ये ठीक ही बोलता होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहीं की भी बात वो कहीं पे भी, आप जैसे यही इंसिडेंट देख लीजिए, मैं गारंटी, मैंने कोई उनका रिव्यू फॉलो नहीं किया है, ना करूँगा ना करता हूँ, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि जो ये चाल चल दी, यहाँ पे करण ने टोपी किसे पहनाई, फ्रेंड की, अविनाश को, इस पे तालियां बज रही होंगी कि ये है देखो गेम स्पिरिट, ये है गेम स्पिरिट। क्या गेम स्पिरिट? कि उसे टोपी भी पहनाई, फिर उससे ये भी बोल रहा है कि देख लड़ना पड़े तो मेरे से लड़ना, और मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं भी तुझसे लड़ूंगा, लेकिन जो तूने किया, तूने उस कन्वर्सेशन का एडवांटेज नहीं उठाया, उसके लिए मेरे दोस्त ये ले टोपी पहन फ्रेंड की। लेकिन ये कहाँ पता इन लोगों को, मतलब देखो हमें तो पता है कि ये नकली वीर है, ये नकलीपन दिखाया उसने, क्योंकि वो दोस्त तो बिल्कुल नहीं मानता। जलने की आप आलम ये समझिए कि चुम उछल उछल के उन्हें गालियां देने को तैयार है, उछल उछल के उन पे एलिगेशन लगाने को तैयार है। तो इन लोग से ये उम्मीद रखना कि ये दोस्ती वाला एंगल, तो देखो ये तो बिल्कुल बहुत ही भद्दा सा मजाक है, ऑडियंस के साथ बहुत ही गंदा मजाक है। जैसे यहाँ पे ये जवाब मांग रहा था विवियन से कि चल मैंने अब शो रोक दिया, अब तो बात आगे तभी बढ़ेगी कि पहले तू बता कि मैंने ऐसा कौन सा नैरेटिव सेट किया, मैंने दोस्ती का कौन सा फ़ायदा उठाया, तू बता। मतलब इसको हर बार जवाब चाहिए होता है विवियन से, विवियन से हर बार इसे अपनी बातों का जवाब चाहिए होता है। और जब वो आया था इससे पूछने के लिए, उसके पास भी कुछ सवाल थे, तब इसका क्या एटीट्यूड था, तू इंस्पेक्टर क्यों बन रहा है, तू ये क्यों कर रहा है, तू वो क्यों कर रहा है। ये चाहे सही साबित हो जाता, लेकिन इसे अपना पक्ष रखना चाहिए था। वो मुद्दा कहाँ चला गया, सारा का मुद्दा कहीं से कहीं तक उछला ही नहीं, क्योंकि इसने दबा दिया, इसने बोला ही नहीं, इसने उगला ही नहीं। तो उससे क्यों ये जवाब मांग रहे थे? उसके साथ जब इंसिडेंट हुआ कशिश और अविनाश का, तो सभी लोग उससे हाँ ना का जवाब सब लोग क्यों मांग रहे थे? वो भी नहीं देना चाहता था, वो भी गोल गोल घुमा रहा था, नहीं देना चाहता था। ईशा ने क्या किया, पूछ रही है उससे हाँ या ना में जवाब ले रही है, चाहत भी पूछ रही है, सब इवन की सब
तो अगर वो किसी सवाल का जवाब ना दें, विभिन्न हो या अविनाश हो, वो गलत साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, और तुम बिल्कुल चौड़े में मना कर देते हो कि भाई मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तो अगर वो किसी सवाल का जवाब ना दें, विभिन्न हो या अविनाश हो, वो गलत साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, और तुम बिल्कुल चौड़े में मना कर देते हो कि भाई मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तुम तब भी हीरो बनते हो कि मैं तुझे आंसरेबल नहीं हूँ। तो ये दोगलापन क्यों, ये नकलीपन क्यों? दोस्तों एक बात बताऊँ मैं आपको, नकलीपन से याद आया मुझे, अनडिज़र्विंग लोग यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ चुके हैं अनडिज़र्विंग। कौन कौन मैं मानता हूँ अनडिज़र्विंग? श्रुतिका, कशिश कपूर, चुम दरांग, चाहत पांडे। ये चार को तो चलो मैं अनडिज़र्विंग मानता ही मानता हूँ। बाकियों को चलो नकली गेम खेला है, लेकिन ठीक है, उनकी दुकान चल रही है। यहाँ तक ये लोग आ चुके हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मानिए, सोचिए कि इनमें से ही अगर कोई फिनाले वीक तक आ जाता है, तो उन लोग के लिए कितनी ये शर्मिंदगी वाली बात है, जिन्होंने इतना सहा है 3 महीने। 3 महीने कहूँ या 120 दिन कहूँ, क्योंकि जब तक 120 दिन हो चुके होंगे, तो उन्हें उन पे कैसे बीतेगी कि एक चुम दरांग लड़की जिसने शो के अंदर कुछ किया नहीं, वो टॉप 5 में आ जाए। और ये लोग जो इतना सहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, इतना इन्होंने सहा है, गाली गलौच इनके मैया बाप पे सब लोग ये जा चुके हैं, नालायक, कमीना, साला, ये सब सुन चुका है अविनाश। सोचो कि उनके साथ ये लोग खड़े होंगे, अनडिजर्विंग लोग जो कुछ भी नहीं किए हैं, बस गेम गेम पर्सपेक्टिव से, या इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिला, कुछ ऐसे समीकरण बने, कभी चुम बन जा रही है टाइम गॉड, कभी श्रुतिका बन जा रही है, कभी संचालक श्रुतिका बन जा रही है, तो बहुत सपोर्ट मिला है इन्हें यहाँ तक आने के लिए। तो एक तो मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसे सफलता मिलेगी टॉप 5 में जाने की, और एक ऐसे ही चल के अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, एक ऐसे कदम ताल करते करते टॉप 5 तक पहुँच जाएगा। तो सोचो कि अविनाश विवियन के मन पे क्या बीतेगी कि भाई ये क्या है यार, ये क्या मजाक है हमारे साथ। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ बहुत सीरियस नोट में, टॉप 5 की लड़ाई बहुत घमासान होने वाली है, सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। ये टास्क जो हुए, ये सब पीछे छोड़ दो कि किसने किसको खंजर मारा, किसने किसको टोपी पहनाई। इन टास्कों का कोई मीनिंग और मतलब नहीं था। मतलब अब यहाँ से ये होना चाहिए दोस्तों कि जनता, मतलब आप लोग, किसी भी अनडिज़र्विंग को टॉप 5 में ना जाने दें। इस वक्त मैं बोलूँ कि करणवीर मेहरा की टीम दिनों रात 24 घंटे काम पे लगी हुई है, नए से नए नैरेटिव सेट करने में, नए से नए एडिट्स बनाने में, नए से नए आइडियाज़ लाने में, कि किस तरह से हम जनता के हर इंस्टाग्राम अकाउंट तक हम लोग पहुंच जाएं, कि हर जगह उन्हें ये लगने लग जाए कि हाँ भाई करण ही करण है। क्योंकि देखो, शिल्पा से हमें कोई खतरा मुझे नहीं लगता कि शिल्पा ट्रॉफी उठाएगी, ठीक है। चुम का भी चाहे टॉप 5 ये लोग कर लें, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग ट्रॉफी उठाने के काबिल हैं। ये तो बिग बॉस भी, कम से कम इतनी शर्म तो होगी बिग बॉस को कि इन्हें ट्रॉफी ना दी जाए। तो ट्रॉफी के जो दावेदार हैं, मैं अगर बात करूं सीधे सीधे, तो वो मेरे जो जहन में आ रहा है वो विवियन है, अविनाश है, और जो मेकर्स का लाडला है करणवीर मेहरा, मेहरबानियों का मेहरबानी वीर है, वो मेहरबानियों से पहुंचा है वहाँ तक। इन 3 के हाथ में ट्रॉफी जा सकती है। तो करण के लिए क्या है कि उसकी पीआर टीम बहुत एक्टिव, दोस्तों बहुत एक्टिव हो चुकी है। अभी आप सोचिए कि किसी अनडिज़र्विंग के पास ट्रॉफी पहुंच जाए, फिर क्या करोगे? फिर आप ये सोचोगे कि ओह, हमने उस वक्त कुछ कर लिया होता तो ये दिन हमें देखना ना पड़ता। हम यहाँ पे क्यों लगे रहते हैं? कम से कम हम ये चाहते हैं कि भाई अनडिज़र्विंग के पास ट्रॉफी नहीं जानी चाहिए। क्या? अनडिज़र्विंग के पास, जिसने पूरे गेम शो में कुछ नहीं किया है, जो 1.5 महीने तक सोता रहा, उसके बाद जागा है और अनाप शनाप हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए,
जैसे कि अभी अभी ये टास्क जब कराया तो हाथ पैर फेंक रहा था अननेसेसरी का, अननेसेसरी के सवाल पूछे, अननेसेसरी इसने फुटेज लेने की कोशिश करी। तो ऐसे हाथ पैर मारते मारते सोचो कि ये ट्रॉफी उठा लेगा, कितना अतरंगा सा लगेगा, ये कितनी अतरंगी बात हो जाएगी। और एक आदमी जो पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी मेहनत, ईमानदारी, अपनी कभी भी उसने ज़बान ख़राब नहीं की, गंदी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया, वो सोचो कि अगर मान लो उसे ट्रॉफ़ी नहीं मिली तो तौबा तौबा तौबा, कितना वो गलत हो जाएगा इन लोगों के साथ। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से सीधे इंस्टाग्राम, मेरे अभी जो यूट्यूब का बायोडाटा है उसमें जहाँ पे मेरा सब ये विवरण लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी बातचीत आप कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा मैसेज पे जाके। कि कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कुछ आपको बताना है अपनी तरफ से, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको कहीं की बात अगर पता चली है वो भी आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा पीछे छोड़नी पड़ेंगी कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा। देखो वो अंदर का जो सीन है वो ये है कि वो अपना 100% अंदर देने ही वाले हैं। उनका काम क्या रहेगा कि नॉमिनेशन से अपने आप को बचाए रखना। कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि कभी कभी हो जाता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाए कि अकेले उसमें अविनाश ही फंस जाए, अकेले उसमें विवियन ही फंस जाए, तो उस वक्त विवियन, अविनाश, ईसा, जितने भी ये फैंडम है, जितने भी बड़े बड़े फैन बेस हैं, इनको इकट्ठा आने की ज़रूरत है। क्योंकि पीआर टीम जो है हमारे खिलाफ ना, वो बहुत तगड़ी टीम है। अभी वो हमारे खिलाफ और हम, मतलब ये खिलाफ खिलाफ कैसे होने लगा। देखो वो खेलते हैं दोगला गेम, क्या करेंगे, वो खिलाफ हैं विवेन के, अविनाश के, लेकिन वो नैरेटिव उन्होंने ऐसा बना रखा है, जनता को बेवकूफ़ ऐसा बना रखा है कि तारीफ़ें वो करेंगे विवेन की भी, अविनाश की भी, लेकिन लास्ट में उन्हें अपने वाले को ही हीरो बनाना है। जो दोनों की तारीफ़ करे ना, जो दोनों का आपको लगे कि हाँ ये तो अविनाश की भी बात कर रहा है, ये करण की भी बात कर रहा है, तो दोस्तों उधर से तुरंत निकल आइए, अपना बैग समेट के ना उस चैनल से तुरंत निकल आइए। क्योंकि जो दोनों का है, जैसे कि अंदर शिल्पा है, वो दोनों की थी, मज़े ले रही थी, वैसे ही फुटेज उसको मिल रहा था, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी। वैसा ही है यहाँ यूट्यूब पे भी, जो दोनों का है, तीनों का है ना, वो किसी का नहीं है, वो अपना खुद का है, उसकी दुकान बढ़िया चल रही है। वहाँ से निकलिए। हमारा मतलब क्या है, हम यहाँ पे बैठे, हमारा पर्पस क्या है, क्या हमें कहीं से पैसा मिल रहा है? नहीं। सिर्फ मैंने कितनी बार बोला है, फिर से बोल देता हूँ, दिल्ली कनेक्शन, गेम अच्छा, डिग्निटी, ईमानदारी, बिलो द बेल्ट नहीं गए, ईमानदारी के साथ गेम खेल रहे हैं, जो हैं स्क्रीन पे हैं, बाथरूम में नहीं गए, इसलिए एक दिल लग गया है, मन लग गया है। ऐसा भी होगा कि ज़िंदगी में हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे, एक ऐसा भी नहीं कि हाय हेलो का मैसेज भी विवियन की तरफ से, अविनाश की तरफ से आ जाए, उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक दिली कनेक्शन जो होता है ना, कि भाई बंदे को देखते ही लगता है कि यार ये तो अपना सा है, ये तो जैसे अपना ही है। अब मान लीजिए हमारा और आपका रिश्ता है, आप और हम कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एक है ना दिली कनेक्शन, आप हमें कमेंट करते हैं, आप मुझे देखते हैं, तो ये दिली कनेक्शन, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ये दिली कनेक्शन ही तो है, और क्या है। तो ऐसा ही है हमारा और विवियन अविनाश का। हमारा कनेक्शन करण के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नकली वीर है। शिल्पा के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? हम सब जानते हैं। और किसी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं सबने इतना गंदा गेम खेला है, फुटेज, अपनी फुटेज बनाने के लिए अननेसेसरी दूसरों को परेशान किया है। और दूसरा वो कौन? विवेन और अविनाश। इसीलिए हम उनके भाई, इसीलिए हमें उनके सपोर्ट में उतरना पड़ा। हमने उन दोनों को कभी अननेसेसरी का पंगा लेते हुए, उंगली करते हुए, फुटेज के लिए कुछ भी अननेसेसरी हाथ पैर फेंकते हुए नहीं देखा। पूरा घर को अगर फुटेज मिला है, नाम इन लोगों ने कमाया है ना पूरे घर ने, तो अब विविन और अविनाश उसकी सबसे बड़ी वजह है। कोई मुझे एक नाम बता दीजिए
जिसका नाम बिना इन दोनों के बना हो। चुमदरांग कैसे सुर्खियों में आई सब जानते हैं। श्रुतिका सुर्खियों में आई थी थोड़ी बहुत जब इसने बिबिन से दोस्ती करी थी, जब ये रोई थी बिबिन के आसपास, आपको याद होगा। फिर बिबिन इसे मनाने गया था, तब जाके श्रुतिका की आइडेंटिटी बनी। चाहत पांडे कब जानी गई कि हाँ चाहत पांडे भी कोई है लड़की करके, जब उसने पानी फेंका किसके ऊपर, अविनाश के ऊपर, तब उसकी आइडेंटिटी बनी। सारा को ले लीजिए, कब उसको जाना पहचाना लोगों ने, जब ये वहाँ पे अविनाश को इसने परेशान किया, टिश्यू पेपर विभिन्न पे फेंका, तब जाके लोगों को लगा कि हाँ भाई सारा का अंदर रहना बड़ा ज़रूरी है, ये तो बड़े मज़े करा रही है। इस तरीके से मैं किस किस का नाम लूँ, चाहत पांडे का नाम ले चुका, श्रुतिका। शिल्पा का कब नाम बना, जब इसने ट्रायंगल विभिन्न के साथ और करण के साथ बनाया। और कौन, एक एक नाम मैं गिना सकता हूँ दोस्तों, कि सब लोगों ने इन दोनों का, अभी ये कशिश कैसे आई लाइमलाइट में देखो, अविनाश के कारण आई नहीं आई, एक एक नाम में गिना सकता हूँ। तो हम इन लोग का साथ क्यों ना दें भाई। हमें नहीं चाहिए इनका कोई रिप्लाई, हमें नहीं चाहिए कोई इनका हेलो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी लाइन हमें ये मैसेज कर दें, नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा प्यार है, हम ये मान के चलते हैं कि जो डिज़र्व करता है, चाहे इस सीज़न में हो चाहे पिछले सीज़न में भी था, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम दोगला ही नहीं करते कि ये भी डिज़र्विंग है वो भी डिज़र्विंग है। कैसे डिज़र्विंग हो जाएगा, साला तुम प्यार एक से ही कर सकते हो ना, एक या दो से कर सकते हो ना, जो दोस्त है उसका। अगर तुम्हारा प्यार सब में बट रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी दुकान सही चलानी है। न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता। जो बोल देते हैं ना कि मैं तो न्यूट्रल था, आपने देखा जैसे कि करण ने अभी सुर्खियां बटोरी इस केस में, अविनाश के और कशिश के केस में, कि मैं न्यूट्रल था थोड़ा सा। कहाँ न्यूट्रल था, मैंने एक्सपोज कर तो दिया है। उसने हवा लगाई है, उसने हवा चाबी भरी है कशिश में कि हाँ भाई, इसका मतलब वो जैसे तेरे साथ एंगल बनाना चाहता था, वैसे ही वो ईसा के साथ भी एंगल बना रहा है। तो यहाँ से उसे हवा तो मिली ना। किसने रोका कशिश को, किसी ने नहीं रोका। जैसे आज अविनाश ने रोका, रजत को डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं रजत, यहाँ पे सारा ही गलत थी, वो खुद गिरी है। और जैसा उसने करतूतें करी, जैसा वो उसने टास्क को ख़राब किया, उसका गिरना बनता था। करण ने सिर्फ हाथ पकड़े थे, गिरी वो खुद है। तो यहीं पे उसके केस को कमज़ोर कर दिया, जिससे कि ये बात आगे बढ़ी ही नहीं। नहीं तो वो जाने वाला था करण से पूछने के लिए और लड़ाई भी कर लेता। तो ऐसा इन लोगों ने क्यों नहीं किया, मेरा ये सवाल है। क्योंकि सबको मज़े आते, थोड़ा सिनेमा देखने को मिलता, एक लड़के का चीरहरण हो रहा है वहाँ पे, इज्जत उसकी ख़राब हो रही है। मैंने क्या बोला था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि पूरा घर खिलाफ था अविनाश के, इंक्लूडिंग ईशा। सिर्फ कौन खड़ा था, बिबिन खड़ा था। आज उसने बोला कि नहीं बोला, बोला आज उसने कि उस केस में, पर्टिकुलर केस में मैं ही था जो कि अविनाश के साथ खड़ा था। उसने कैप भी दिया, फ्रेंड वाला कैप विवेन ने किसे दिया है, अविनाश को दिया। दोस्त बोला उसने, दोस्त तो कम बोल रहा था विवेन, उससे छोटा भाई बोल रहा था। इस बात पे ज़रूर तालियां बच सकती हैं। ये होती है वजह ताली बजाने की, कि जो दिल में है वो होना चाहिए। ये नहीं कि नकलीपना के हाँ दिल में कौन है, चुम है, शिल्पा है, लेकिन मैं दूंगा किसको, दिखाने के लिए, ऑडियंस को गुमराह करने के लिए मैं कैप किसको दे रहा हूँ, अविनाश को। ये होती है नकलीपंथी, और इसी बात पे कहीं ना कहीं तालियां बजी होंगी। और विवेन देखो, जो दिल में है वो उसने कर दिया कि हाँ भाई मैं मानता हूँ इसको। ये होता है प्योर बॉन्ड। तो इन लोग को देखो, ये सभी जब घर वाले इन दो के खिलाफ होंगे, और जबकि इन दोनों ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला, ये ऐसा भी कह सकते थे, खेल सकते थे, रो सकते थे, थोड़ा इमोशनल कार्ड खेल सकते थे कि हमारे पीछे तो जी पूरी सभी घर वाले पड़े हैं। जैसे कि कौन कौन कर रहा है, जैसे चाहत ने ढोल पीटा था कि मैं अकेली ही हूँ सर, और मैं अकेली अपने दम पे यहाँ आई हूँ। कितना बड़ा नैरेटिव सेट किया था उसने। नैरेटिव की हवा निकली कि नहीं निकली। लेकिन इन लोग के मुंह से आपने कभी उफ तक नहीं सुना होगा। ये हमेशा उस लड़ाई दंगों के, उन लड़ाई दंगों के बाद भी अगली लड़ाई के लिए रेडी रहते थे। और एक नहीं, इन पे हर कोई अटैक करने को उस वक्त तैयार था, श्रुतिका से लेकर सभी लोग। तो इसलिए
इनका साथ देना बनता है। और हम तो भाई जो डिज़र्व करता है उसके साथ खड़े रहेंगे। हमें मतलब नहीं होता कि इसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, क्या इसके क्या है कि क्या है बैकग्राउंड। भाई हमें दिखता है उसका गेम, हमें दिखता है उसका गेम घर के अंदर कैसा है, वो क्या कर रहा है। उसके हिसाब से हम अपना उसे वो चुनते हैं। मतलब चुनते भी क्या है, वो खुद ही ये दिल धड़कने लगता है किसी को परेशान देख के। हाँ, दिमाग नहीं उसमें यूज किया जाता है। लेकिन ये लोग दिमाग यूज करते हैं किस चीज़ में, कि थोड़ी सी तारीफ मुझे विवेन की करनी है, थोड़ी सी मुझे अविनाश की करनी है, लेकिन लास्ट में हीरो मुझे किसे बनाना है, करण को ही बनाना है। जिससे कि विवेन के फैंस भी खुश हो जाएंगे, अविनाश के फैंस भी खुश हो जाएंगे, और करण के फैंस तो खुश हैं ही। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के, मैंने पहले ही बोल दिया था दोस्तों कि पूरे उस इंसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ विभिन्न का ही साथ मिला था अविनाश को, और वो आज बात प्रूफ कर भी दी विभिन्न ने बोल के। तो ये वक्त दोस्तों ये आ चुका है, अब वो वाला वक्त आ चुका है कि लड़ाई दंगों का नहीं, जैसे अंदर लड़ाई दंगे करेंगे वो हमें डिस्क्राइब करने का वक्त नहीं है। अब ये वक्त आ चुका है कि जब ये लोग नॉमिनेट होते हैं तो इन्हें फुल फुल से फुल सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे सामने दुश्मन है ना, वो दुश्मन जो अंदर है करण, वो बहुत छोटी चीज़ है, वो तुच्छ चीज़ है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो उसकी टीम है, जो वो पहले ही तैयार करके गया है, वो गेम समझ के गया है कि अंदर जो मैं लड़ूंगा वो तो लड़ूंगा, लेकिन एक बाहर की लड़ाई होती है। पहले होता था ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ गेम पे लोग डिपेंड करा करते थे विनर बनने में। लेकिन अब एक बाहर बाहर एक लड़ाई चलती है बहुत तगड़ी, पीआर टीम वर्सेज जनता। अब क्योंकि इस बार जो पीआर टीम है वो बहुत तगड़ी है, मैंने पहले कभी इतनी तगड़ी टीम, सबकी पीआर टीम होती है लेकिन इस बार जो वो खड़ी करके गया है अपनी सेना को, ये बहुत तगड़ी है। तो एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, इनकी बैंड बजा देनी है, खटिया खड़ी कर देनी है। आ, मैं बोलता हूँ दोस्तों कि बहुत बिग बॉस की जनता बहुत है, करोड़ों में है, और ये लोग कितने हैं, लाखों में हैं। अगर इनके पकड़ लिया जाए ना, किसी कोने में रगड़ दिया जाए, पता भी नहीं चलेगा। तो यही वक्त है, अब गेम सेम गया भाड़ में। अब ये देखना है कि अब ये जब आ चुके होंगे उसमें नॉमिनेशन में, कल आ जाएंगे, वोटिंग लाइन ओपन हो जाएंगी, तो सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है। फिर बाद में क्या रह जाएगा, पछताना ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, पछताना। आपने देखोगे फिर वीडियोज़ आते हैं, रील्स पे रील्स आती हैं कि मैं तो उसकी वजह से देख रहा था, मैं तो उसकी वजह से देख रहा था। तो वो दिन हम लोग को ना देखना पड़े, उसके लिए क्या करना है आप सबको पता है। और कोई, हाँ एक बात मैं और बोल दूँ आपको, कोई गलत नैरेटिव सेट कर रहा है कहीं पे बैठ के, कुछ आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है अंदर की जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर मी। मुझे मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टा पे जाके, मेरे यूट्यूब के बायो में लिंक मिल जाएगा आपको। फॉलो भी कर सकते हैं, मैसेज भी जो फॉलो कीजिए मत कीजिए कोई नहीं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर गलत नैरेटिव, कोई हेट कर रहा है, जैसे हम लोग हेट करते हैं, किसको खुलेआम करते हैं हम, हेट कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कोई गलत नैरेटिव सेट कर रहा है कि मतलब होता है ना, बदनाम करने की कोशिश होती है, एक बदनामी जो होती है ना, जैसे कि अंदर अविनाश को बदनाम करने की कोशिश। लड़ाई दंगे वो सहन कर लेगा, कितनी बार लड़ाइयाँ हुई हैं उसके करण के साथ हुई है लड़ाई उसकी, रजत के साथ लड़ाई हुई है, उन लड़ाइयों का कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बदनामी होती है। तो अगर कोई ऐसा दिखाई दे तो ज़रूर प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यह है दोस्तों, इस वक्त वो लोग अंदर जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं अपनी गेम को लेकर के, क्योंकि बहुत नज़दीक आ चुका है फिनाले वीक। ये टॉप 10 बचे हैं, इनमें से 3-4 तो अनडिज़र्विंग ही हैं, जल्द से जल्द एक आधा निकले। मुझे लगता है कि फैमिली वीक आने वाला है तो एक को ही निकालेंगे, कशिश को, क्योंकि उसकी फैमिली को मेकर्स देखना नहीं चाहेंगे, तो कशिश को निकाल देंगे। उसके बाद जो 9 बचेंगे उनको ज़रूर फैमिली से मिलने दिया जाएगा। सबका मिलना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। चाहत पांडे की फैमिली आएगी, उसे हम भी देखना चाहते हैं। श्रुतिका का जो हस्बैंड है, अर्जुन का नाम लेती रहती है, उसको हम भी देखना चाहते हैं भाई।
बाकी चुम दरांग की फैमिली को ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। और कौन कौन बचा? रजत दलाल की मम्मी से तो मिल चुके हैं, अगर कोई और आता है तो देखना चाहेंगे। बिविन डी सेना के यहाँ से कौन आता है देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अविनाश के यहाँ से कौन आता है ये बड़ा देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन करण के बारे में आपको एक बात बताऊँ, करण की मम्मी बहुत मुश्किल से आएगी, क्योंकि ये पहले ही नैरेटिव सेट करके गया है कि मम्मी मुझे नहीं चाहिए। ये मम्मी के पास रहता भी नहीं होगा। ये पहले ही बोल इसने बयान दिया है, जो ये बोल रहा है वही बोल रहा हूँ मैं, फालतू नहीं बोल रहा। इसने खुद बोला है अंदर कि मैं तो अपनी मम्मी से मना करके आया हूँ कि आने की ज़रूरत नहीं है। कोई दोस्त आ जाएगा मेरा, कोई भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी आ जाएगा, लेकिन मम्मी नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हैं आप कहाँ तक सोचता है ये? तो आपको लगता है कि पीआर टीम को ये एक्टिव नहीं करके गया होगा? दोस्तों यकीन मानिए, पीआर टीम में ये लगभग के 2-2.5 लाख रुपए का इसका मनी स्पेंड हो रहा है, ट्रस्ट मी। तो इन लोग की फैमिली वीक में मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मज़ा तो आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ तक ये लोग आ चुके हैं, हम इन्हें देख देख के यहाँ तक इनकी जर्नी को एंजॉय, इरिटेटिंग ये सब होते हुए आ रहे हैं। हमारे अंदर कई इमोशन इन लोगों ने डेवलप कर दिए हैं, तो हम देखना ज़रूर चाहेंगे कि हम तो इन्हें इस तरीके से झेले हैं, लेकिन ये लोग कैसे झेलते होंगे इन सभी कंटेस्टेंट को। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। और जो नॉमिनेशन से जुड़ी जानकारी है वो आपको तो पता ही है कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, वो तो आपको सब पता है, लेकिन डिटेल वीडियो सुबह तक मिल जाएगी। तो जो भी आपकी राय है ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और कोई अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई